आ गई। आज हमारा फेयरवेल फोटोशूट होता और मेरी आंखें उस लड़के को ढूंढ रही होती जिससे मैं प्यार तो बहुत करती हूँ, पर कभी उसे बताने की हिम्मत न कर सकी। देख ले पिछले 4 साल से तो बस देख ही रही है, आज भर और देख ले। जब कॉलेज में मैं उससे पहली बार मिली, मैं रो रही थी। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? मैंने पहली बार उसे देखा और मुझे लगा जैसे वक्त थम सा गया हो। तुम सुन रही हो? क्या बात है, कहाँ खो गई? मेरा पर्स खो गया है। हॉस्टल वाले एडवांस फी मांग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। पापा फोन भी नहीं पिक कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ, मैं पेमेंट कर देता हूँ। वो बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी मदद करने को तैयार हो गया। मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ, और तुम? मैं भी मैकेनिकल ब्रांच से हूँ। क्या तुम भी मैकेनिकल ब्रांच से? पगली, अगर आज कुछ नहीं की ना तो कल से देखने को भी नहीं मिलेगा। जीवन भर अफसोस करने से अच्छा है कि ना ही सुन लिया जाए। रश्मि सही ही कह रही है, आज चाहे वो मुझे रिजेक्ट ही क्यों ना कर दे। एक्सक्यूज मी, तानिया साइड होना जरा, मैं उसे अपनी दिल की बात बता के रहूंगी। यार अंजलि रैगिंग से बची की नहीं? नहीं यार इन सीनियर्स ने तो जीना मुश्किल कर दिया है, खास करके तो वो मोटी, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मन तो करता है मुंह नोच यार, लूं यही कुत्ती रुक का। में अभी आई। अरे पगली, बता तो कहाँ जा रही है? ओह माय गॉड, चलो उससे बात करने की कुछ तो वजह मिली। कहाँ चला गया ये लड़का? इससे पहले कि वो कैंपस से बाहर निकल जाए, मुझे उसे ये हर हाल में देना होगा। पर वो मेरे सामने से निकल गया और मैं बस उसे देखती ही रह गई। पगली, अगर आज कुछ नहीं की ना तो कल से देखने को भी नहीं मिलेगा। एक्सक्यूज मी, सौम्या इधर आना जरा। अरे वो आ गया, एक काम करती हूँ, अभी दे देती हूँ। लकी, कल तुम्हारा हेडफोन खो गया था ना? देखो मैं तुम्हारे लिए एयरपॉड्स लाई हूँ। महंगे ब्रांड में कोई नहीं मिल रहा था तो मैंने अपने का ही ले लिया। चलो ना बाहर, ट्राई करके दिखाओ मुझे। रुक तो। मुझे नहीं लगता, शायद अब उसको इस हेडफोन की जरूरत होगी। एक्सक्यूज मी, इधर आना जरा। थैंक गॉड, यहाँ तक तो पहुँच गई। अब बस फोटोशूट खत्म हो जाए, उसके बाद मैं अंजलि थोड़ा साइड होना जरा। लकी तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें पूरे क्लास में ढूंढ रही थी। मैं तो कब से यही हूँ। लगता है मुझे ना ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि सिर्फ मैं ही उसके प्यार में भाग रही हूँ। शायद उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, बोल दूं क्या? पर कहीं उसने रिजेक्ट कर दिया तो ओ माय गॉड, कितनी प्यारी लड़की है। मुझे तो इससे पहली नजर में ही प्यार हो गया। आओ मेरे साथ। यार अपनी बड़ी बहन को बोल मेरी 3 फुट की रैगिंग ना ले। सॉरी महक, माफ करना, पर मैं तुम्हारा गिफ्ट नहीं ले सकता। मैं नहीं चाहता कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो मुझे गलत समझे। सूथनी के जो होगा देखा जाएगा। महक प्लीज इधर आना जरा। हे भगवान, अचानक से मेरा हार्ट बीट इतना तेज क्यों होने लगा? क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? हाँ, Thank God, वो भी मुझसे प्यार करता है। मेरा पैर। तुम कौन हो? अबे ये कौन बोला? अबे पागल हो गई हो क्या? अमाइला, मैंने मारा खुद को, पर चोट तुम्हें कैसे लगी? पहले ये बताओ, तुम कपड़े लेकर नहाने जा रही हो क्या? भैंस की आंख, क्या तू मुझे सामने से देख सकता है? सामने से क्या, मैं तो तुझे अंदर से भी देख सकता हूँ। कुत्ते, तुझे छोड़ूंगी नहीं। सभी ध्यान से इस प्रश्न को देखो। अब तुझे ऐसा मजा चखाऊंगा कि पूरे साल पानी भी नहीं मांगोगे। कुत्ते बस कर, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। बदतमीज, मुझे कुत्ता बोल रही हो? बाहर जाकर खड़ी हो जाओ। अगर तू मेरे सामने होता तो मैं तेरा कचूमर बना देती। अगर मैं तेरे सामने आ गया तो तू मुझ पर लट्टू हो जाएगी। भैंस की आंख, तेरी तो ऐसी की तैसी। ओए जीनी, क्या पागलों जैसी हरकतें कर रही हो? ये मेरा क्रश है। अब देखो मैं इसे कैसे इम्प्रेस करती हूँ। वो मैं तितली बनने की कोशिश कर रही थी। चलो एक साथ हम दोनों तितली तितला बनते हैं। अबे सठिया गई है क्या? डॉक्टर के पास जाकर अपना दिमाग चेक करवा। इतनी सारी बेइज्जती होने के बाद मुझे जोर से भूख लग जाती है। रो मत बंदरिया, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। मैं तेरे इस लालच में नहीं फंसूंगी, और तभी मुझे आइसक्रीम का स्वाद महसूस होता है। अरे तुम भूल गए क्या हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं? हाँ यार। फिर जब मैं रोलर कोस्टर में मजे कर रहा होता तो जिनी को भी बहुत मजा आता। लगता है ये सच में पागल हो गई। फिर हम दोनों की दोस्ती हो जाती और हम दोनों कैफे में मिलने का प्लान बनाते। मैं आ गई हूँ, तुम कहाँ हो? मैं अभी आ गया हूँ। तुम दिख क्यों नहीं रहे? कहीं तुमने मुझे धोखा तो नहीं दिया? जल्दी बाहर आओ। आप क्या पीना चाहेंगी? पहले ये बताओ, तुम्हारा दोस्त प्रिंस कब आएगा? वो 1 साल पहले ही मर चुका है। क्या तुमसे किसने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है? अच्छा, अगर ऐसा है तो कल उसे मेरी पार्टी में क्यों नहीं लाती? ले आऊंगी, मैं डरती थोड़ी ना हूँ। बाप रे आस्था, अब इमरजेंसी में किराए का बॉयफ्रेंड कैसे लाएगी? ऐसी टेंशन में तो जुए भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। चमेली की खुशबू पक्का, ये मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। क्या मुझे एक मछली खाने को मिलेगी? दो दूंगी। ऐसे बताओ, तुम एक दिन में कितना कमाते हो? पूरा दिन का मिला के 200 पैसे। लो 2000 पकड़ो, तुम्हें एक दिन के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। सुन राज, मैं पहले ही बताती हूँ, इस पोर्शे का किराया मैं बिल्कुल नहीं देने वाली। ठीक है बाबा। अंत में हम वहाँ जाते। सभी मेरे बॉयफ्रेंड से मिलो, ये है राज, जो कि इस होटल के और बेदा साम्राज्य के एक लौते मालिक है। इनके पास 100 करोड़ की लैम्बोर्गिनी, फेरारी, बेंटली, रोल्स रॉयस का कलेक्शन है। और आस्था, तेरे बॉयफ्रेंड के पास क्या है? नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड भी बहुत अमीर है। कभी झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए, अपनी औकात में रह। नीचे वो इलेक्ट्रिक वाली टुक टुक किसकी है? दरअसल मेरी है। प्लीज जाके हटा लो, उससे हमारे होटल की शोभा कम हो रही है। बोस राज, आप यहाँ कैसे? तुम इसे कैसे जानती हो? यही तो हमारे होटल के असली मालिक है। धोखेबाज कहीं के। सुन जाने से पहले इस टेबल का बिल जरूर चुकाना, और आस्था जल्दी अपनी शादी की तैयारी शुरू कर दो।